तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशनों को शुरू हुए 3 दिन हो गए हैं, जो कि 28 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। तो नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और काफ़ी सारे पेरेंट्स को अब यहाँ पे ये डाउट हो रहा है कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा सा रूल ये है कि अभी जो ईडब्ल्यूएस अपडेट है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे अभी आपको ये भी पता चलने वाला है कि इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि इसकी जो जनरल सीट पे एडमिशन अभी चल रहे हैं इसकी लास्ट डेट क्या है और कब तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म ओपन कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोक अदालत से थ्रू अपना चालान फिल करना चाहते हैं तो लोक अदालत लगने वाली है जल्दी ही। तो आप मैं नेक्स्ट वीडियो लोक अदालत की भी डालूंगा कि आप टोकन किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी का कोई चालान है आपकी गाड़ी पे तो आप वो टोकन के जरिए आसानी से अपना चालान कम पैसों में भर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए अभी जो फॉर्म हमारे पास ओपन है जनरल सीट पे जो ओपन हो रखे हैं फॉर्म नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के लिए ओपन हो रखे हैं, जिसका मोड ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। यहाँ पे जो स्कूलों में आवेदन हो रहा है काफ़ी सारे स्कूल ऑफलाइन फॉर्म ले रहे हैं, काफ़ी सारे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। तो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म है वो अभी ओपन नहीं किया गया है, क्योंकि क्या है अभी जब जनरल सीट फुल हो जाएंगी और जनरल सीट का जो अभी टाइम दे रखा है जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसकी 28 नवंबर से चालू हुआ है और इसका क्लोजिंग जो रहेगा लास्ट डेट फिल करने की रहेगी वो 20 दिसंबर रहने वाली है। तो 20 दिसंबर से पहले तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो जब भी डेट क्लोज हो जाएगी इसके बाद में नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत तभी आवेदन कर पाएंगे। और अब आपको यहाँ पे क्या तैयारी करके रखनी चाहिए, जैसे कि क्या हुआ इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ खास बदलाव किए गए हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बदलाव है वो इनकम क्राइटेरिया को लेके किया गया है। जैसे कि पिछले सालों तक जो इनकम क्राइटेरिया रखा जाता था वो सालाना 1 लाख का रहता था, जिसकी सालाना इनकम 1 लाख से कम होती थी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आवेदन कर सकता था। पर इस बार डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे ही अभी कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन रिलीज किया गया कि जहाँ पे बताया गया कि इनकम लिमिट को बढ़ा के अब 2.5 लाख कर दिया गया है। तो अगर आपकी 2.5 लाख रुपए सालाना इनकम होगी तो आप इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए अगर इतनी इनकम लिमिट बढ़ा दी गई है तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी राय कि क्या ये सही हुआ है। क्योंकि क्या है जिनको सच में जरूरत है 1 लाख जिनकी सालाना इनकम है उनके बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन अब टफ होने वाला है। क्योंकि क्या है अब जिसकी 2.5 लाख सालाना इनकम है वो भी इस क्राइटेरिया के तहत फॉर्म फिल करेगा और फॉर्म पे सीटें जो रहती है वो लिमिटेड सीटें होती है। तो इस बार कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। तो बच्चों के नाम आने में इस बार काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे पहले अगर आपको ऐसी कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े तो आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सारी अपडेट्स देखने को मिलती रहती हैं ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड। तो जैसे भी अब कोई नया अपडेट आएगा कि कब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो सकता है और आपको प्रिपरेशन करके रख लेनी चाहिए, उससे पहले ही आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल करना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है, जो कि दिल्ली का ही बना होना चाहिए, तभी आप डीजी कैटेगरी के तहत आवेदन कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।